है कि झारखंड पूरे स्टेट को काफ़ी दिनों से भयभ्रांत करने वाला अपराध करने वाला और एक्सटॉर्शन, खासतौर से एक्सटॉर्शन और मर्डर में इन्वॉल्व जो एक टॉप 10 गैंग्स हैं उसमें से एक गैंग का सरगना, उसका जो मुखिया है, उसको हमारे झारखंड एटीएस ने और महाराष्ट्र की एटीएस ने बहुत ही बखूबी से और महाराष्ट्र से उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये जो सरगना है अमन श्रीवास्तव इसका नाम है, जिससे कि आप परिचित हैं, और समय समय पर ये जो झारखंड के विभिन्न जिले हैं वहाँ पर ये अपनी घटनाओं को अपने गैंग मेंबर्स के द्वारा कारित कराता था और करता था, जिसमें मुख्य तौर पर आर्थिक रूप से जो जिले हैं जहाँ पर आर्थिक काम जो है, जहाँ आर्थिक जितनी भी कंपनीज हैं, खासतौर से कोयले की और इस तरीके की जो भी हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, वहाँ पर इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती थी। और हाल फिलहाल में भी बहुत 2-3 दिन पहले भी इसी तरीके की कुछ घटनाएं घटी हैं, जिसमें भी अपराध कर्मियों ने एक्सटॉर्शन वगैरह मांगा था और एक कर्मचारी की हत्या भी कर दी गई थी। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है, उसमें झारखंड पुलिस लगी हुई थी। और जब मेरा आपसे पहली बार जो इंटरेक्शन हुआ था उसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग का फोकस ये भी रहेगा, तो उसका आज एक ये सफल परिणाम है। इसमें बहुत अच्छा कार्य जो है वो झारखंड के एटीएस, उनके जो कैप्टन है, एसपी हैं और उनकी जो टीम है, और महाराष्ट्र एटीएस की जो टीम है और उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सूझबूझ से इस कार्य को अंजाम दिया गया। और उसके पीछे जो बैकअप दिया गया है वो हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं श्री लाटकर, उनके द्वारा दिया गया। और इस पूरी रचना का, इस पूरी घटना का और पूरी इस जो इंसिडेंट है इसको करवाने में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। बाकी जो है ये अपराधी जो है कई जिलों में कार्यरत था, कई जिलों से इसका एसोसिएशन था, जिसमें कि रामगढ़ था, मुख्य तौर पर पलामू था, रांची था। और इन्हीं तरीके के जो केसेज हैं, इसकी आपराधिक इतिहास की शुरुआत वर्ष 2015 से शुरू होती है, जबकि इसके विरुद्ध पतरातुक थाना कांड संख्या 259/15 दर्ज किया गया था। उसके बाद तो कालांतर में 2016 में केसेस दर्ज हैं, 2018 में केसेस दर्ज हैं। तमाम केसेस जो हैं फिर वो आगे की तिथियों में दर्ज होते चले गए। 19 में केस दर्ज हुए हैं, 20 में केस दर्ज हुए हैं, 21 में केस दर्ज हुए हैं और 22 में भी केस अब दर्ज होकर के अनुसंधान अंतर्गत हैं। तो झारखंड पुलिस ये उम्मीद करती है कि इस अपराधी के पकड़े जाने से इसके बाकी साथियों का भी शीघ्र डिटेक्शन होगा, वो भी शीघ्र अरेस्ट होंगे, और इसके क्या क्या स्रोत थे, कहाँ कहाँ पर ये डर और खौफ पैदा करके जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोकने की, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता था, उस पर लगाम लगेगी। बस अब इसके बाद मैं अपने साथियों से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से और एसपी एटीएस से भी अनुरोध करूंगा कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करें। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। थैंक यू सर। सर ने बताया है कि ये आज की जो उपलब्धि है झारखंड पुलिस के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीजी सर के आदेश से और मार्गदर्शन से एटीएस द्वारा जो लगातार कार्य किया जा रहा था, विशेषकर पिछले 3 महीने से जो काम चल रहा है उसमें हमें कई क्लूज मिले थे कि यह जो सरगना है ये देश के विभिन्न राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि अलग अलग राज्यों में जाके वहाँ से संगठित तौर पर दूरभाष के माध्यम से और यहाँ उसके जो क्रिमिनल्स हैं उनके सहयोग से कोयला के उत्खनन के क्षेत्र में संगठित रूप से रंगदारी ले रहा है और क्राइम्स को भी अंजाम दे रहा है। सर के निर्देश पे जो हमारी टीम गई थी, उस टीम ने लगातार करीब 10 दिन अलग अलग स्थानों पर मुंबई में एवं अन्य जगह पर जहां हमें सूत्र मिल रहे थे वहां पर गुप्त रूप से नज़र रखने का काम किया। और जब उसके जैसे हुलिया का फोटो हमें में दिखने वाला व्यक्ति नज़र आया एक जगह स्टेशन पर, तब महाराष्ट्र एटीएस से हमने संपर्क किया
और महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी हमारे साथ में लग गई। नई मुंबई की एटीएस की टीम है वो, और उनके सहयोग से हमारे जो यहाँ से अतिरिक्त पदाधिकारी भेजे गए, और पदाधिकारी जाने के बाद 4 दिन लगातार वह क्रिमिनल वहाँ नहीं आया और अपने मोबाइल्स वगैरह उसने बंद किए थे। लेकिन उसके बावजूद हमारे एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने सूझबूझ के साथ लगातार निगरानी रखी, और उसका ये नतीजा रहा कि कल शाम में उसे वाशी रेलवे स्टेशन जो नवी मुंबई का है वहाँ से गिरफ्तार करने में हमें सफलता हासिल हुई है। अभी उसे थाने के यूएपीए कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है और वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेकर रांची लाया जाएगा, और उसके पश्चात अनुसंधान हमारे एटीएस द्वारा किया जाएगा। इसके गिरफ्तारी के लिए पूर्व में करीब 5 लाख का रिवॉर्ड की प्रस्ताव भेजा गया था रामगढ़ एसपी द्वारा, जो प्रक्रियाधीन है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। 23 केसेस उस पर है, जिसमें 2 हत्या के, 4 हत्या के प्रयास के मामले हैं, 13 रंगदारी के मामले हैं, और इसके अलावा भी कई कांडों का अनुसंधान चल रहा है, जो अब उसके पूछताछ के बाद हमें पता चलेगा कि और भी किन किन कांडों में उसकी संलिप्तता है। धन्यवाद। सारे पॉइंट डीजीपी सर, एडीजी सर के लेवल से आप लोग को ब्रीफ कर दिया गया है, और डीजीपी सर के लेवल से जो एटीएस का नया अवतार है, जिसमें कि अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम एंड क्रिमिनल पे भी एटीएस को डाटाबेस तैयार करना है, अपना डाटा एनालिसिस करना है, और अपने टीम को ट्रेनिंग करते हुए इंडिया की बेस्ट टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके जो बेस्ट पुलिसिंग है उस परिप्रेक्ष्य में जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में ये एक करीब प्राप्त हुआ है, हम लोग सफलता प्राप्त हुई है। क्योंकि सारे पॉइंट सर लोगों ने कवर किया है। यदि आप लोगों की कोई जिज्ञासा, कुछ बात हो तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। सर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में और कौन बड़े बड़े नाम हैं एटीएस के? जैसे मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि जितने भी झारखंड में एक्टिव गैंग हैं, खास करके जो कमर्शियल एक्टिविटीज वाले बेल्ट हैं, जहाँ फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, खास करके कोल बेल्ट वाले इलाके, चाहे वो रामगढ़ हो, चतरा हो, हजारीबाग हो, लातेहार हो, धनबाद हो, बोकारो हो, पलामू हो, उन सारे इलाकों में आप सब लोग जानते हैं कि पहले से एक ट्रेडिशनल टाइप के काफ़ी गैंग रहे हैं, चाहे वो श्रीवास्तव गैंग हो, या पांडे गैंग हो, या अमन साव गैंग हो, या वो अमन सिंह का गैंग हो। इनफैक्ट अभी प्रिंस खान की गैंग की चर्चा आप लोग कर रहे होंगे। जितने भी झारखंड में एक्टिव और जो कह सकते हैं कि अपने आप को चाह रहे हैं कि प्रेस, मीडिया या अन्य माध्यमों से जनता के बीच एक टेरर कायम करें, तो वो सभी लोग जो हैं हमारे राडार पे हैं, और सर के जो दिशा निर्देश हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेट्स होप कि आने वाले समय में कुछ आप लोगों को इससे भी सफलताएँ देखने को मिले। इसके पोजीशन से कुछ मिला है? सर, चूँकि अभी जैसे सर ने आपको ऑलरेडी ब्रीफ किया है कि इसकी रजिस्टरिंग एटीएस मुंबई के हेल्प से मुंबई में की गई है, तो अभी हम लोग कानूनी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं। उसको हम लोग ट्रांजिट रिमांड पे लेके आएंगे, उसका थोड़ी इंट्रोगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे तथ्य, साक्ष्य और बहुत सारे नेक्सस चीज़ें जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं वो हम लोग समक्ष होगी। फोटो चूँकि सर अभी आप लोग समझ सकते हैं कानूनी प्रक्रियाओं का दौर चल रहा है, एक बार क्लियर हो जाए तब आप लोग सक्षम हो पाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स, एक बार प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, क्योंकि भी हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे कोर्ट में हैं, तो हम शेयर करेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे सर के लेवल से। करंट फोटो देना उचित नहीं होगा। नहीं, देखिए, इस गैंग में कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जमानत पर रिहा हुए हैं, तो इसलिए बचे हुए ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। समय समय पर कांड में जैसे जैसे नाम आते गए उनकी गिरफ्तारी होती गई, लेकिन यह मुख्यतः सरगना के तौर पर आज तक कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था, और ये बाहर रह के संगठित रूप से कार्य चला रहा था। जैसा आपने पूछा कि उससे पोजीशन से 50,000 रुपये की बरामदगी हुई है, कुछ कीज भी मिली है। अब वो इंट्रोगेशन के बाद पता चलेगा कि किस जगह की है, ये रिमांड पर लाके पूछताछ करने के बाद ही बता पाएंगे। कई मोबाइल्स भी मिले हैं, सिम कार्ड भी ये मिली है, तो आगे अनुसंधान में बता पाएंगे। जी सर, से एक सवाल है सर, पहले भी कई गैंगस्टर जो हैं गिरफ्तार हुए हैं, जेल में बंद हैं, अमन साहू हो सर या सुजीत सिन्हा हो, लेकिन ये तो जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, लगातार घटनाओं को भी अंजाम दे जा रहे हैं, तो ऐसे में अमन भी तो जेल में ही जा रहा है। तो इसके लिए कोई प्लानिंग है सर? जेल से जो लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिला रहे हैं, कोई ब्रेक लगे? उसके ऊपर भी मतलब चूंकि इसमें कुछ और विभागों का भी सहयोग की आवश्यकता होती है, तो सरकार के लेवल पर भी इसी के ऊपर में काफ़ी डिस्कशन और इसमें मीटिंग्स वगैरह भी हैं। वहाँ पर जो संसाधन मौजूद हैं, हो सकता है कि जैसे जैमर वगैरह जिसकी अक्सर बहुत बातचीत होती है, और दूसरे भी उपाय हैं, तो उसमें भी उनका अपग्रेडेशन का, उसमें नए लगाने के काफ़ी
उनके ऊपर भी बातचीत चल रही है और उनका आधुनिकीकरण अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। तो हम समझते हैं कि और वहाँ पर जो मैन पावर है उसका भी चेक हो रहा है कि किस तरीके के लोग वहाँ पर तैनात हैं, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको भी शिफ्ट किया जाता है, जैसे रिसेंटली अभी होटवार जेल में भी किया गया था। तो वो सब चीज़ें भी चल रही हैं, वो अंडर कंसिडरेशन है और सरकार के लेवल पर और पुलिस मुख्यालय के लेवल पर वो जो चिंताएं हैं वो सबको मालूम है। सर ये अभी जो छवि रंजन से प्रेम प्रकाश मुलाकात किया जेल में छापेमारी करके वीडियो भी कर दिया, ये क्या सिक्योरिटी लैप्सेस आप मानते हैं? नहीं, इससे मतलब सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। जेल के अंदर सर 2G का जैमर अभी तक लगा हुआ है और 5G आ गया है और बहुत सारे मोबाइल तो उसमें जैमर तो इफेक्टेड ही नहीं। वही मैंने कहा कि उसके ऊपर मतलब काम चल रहा है और मीटिंग्स वगैरह चल रही है, उसको अपग्रेडेशन होने का भी सरकार के लेवल से भी डिसीजन हो चुका है। डिफरेंट जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो काम पर लगी हुई हैं, तो जल्दी उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा।